ओके, मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार आपके रेफरेंस को चेक किया करो कि लाइक उस रेफरेंस में फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू प्रॉपरली अलाइन है या नहीं। अगर अलाइन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपका मॉडल ठीक से नहीं बनने वाला। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, हम लोग जैसे हार्ड सरफेस के ऊपर काम करते हैं वैसे ही हम लोग किसी कैरेक्टर के ऊपर काम नहीं कर सकते। कैरेक्टर के लिए आपका मैश फ्लो सही से होना चाहिए। अब सही कैसे करना है इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। लाइक ये यहाँ पे जैसे ही मसल का फ्लो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आपको मैश का फ्लो भी जनरेट करवाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे सबसे मेजर एनिमेशन कहाँ पे क्रिएट होता है, एक तो आईज के यहाँ पे, सेकंड माउथ मूवमेंट्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही मेश का फ्लो जनरेट हो रहा है सर्कुलर शेप में वैसे ही शेप्स का फ्लो आपको मेंटेन करना है माया के अंदर। ठीक है। तो इसे मेंटेन करने के लिए हम लोग दो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। एक है बॉक्स मॉडलिंग, सेकंड है प्लेन। ठीक है। तो हम लोग जो आज सीखने वाला है वो रहेगा एक बॉक्स मॉडलिंग के साथ। सिंपल, सबसे पहले व्यू के ऊपर आ जाता हूँ। हमारे पास दो व्यूज है, एक है उसका फ्रंट व्यू एंड एक है उसका साइड व्यू। तो सबसे पहले मैं उन व्यूज को यहाँ पे अलाइन करके रखता हूँ। फ्रंट के ऊपर व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, डेस्कटॉप पर है। सेकंड साइड व्यू, दोनों का साइज थोड़ा सा कम कर रहा हूँ एंड इसे ग्रिड के ऊपर अलाइन करके रख लेता हूँ। लाइक चेक करना, एक डार्क कलर की लाइन दिखाई देगी, ये हमारा यूजुअली ग्रिड होता है। एंड अगर आपको सिमेट्रिकल काम करना है रेफरेंस को एकदम सेंटर वाली लाइन के ऊपर अलाइन करके रख लो। काम करते टाइम बार बार रेफरेंस मूव ना हो उसके लिए मैं दोनों भी रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेयर एडिटर के अंदर आ जाओ एंड मैं उसे एक लेयर के अंदर ऐड कर देता हूँ। इस लेयर को रीनेम कर देता है, ये रहेगा रेफरेंस एंड इसे हम लोग रेफरेंस के ऊपर शिफ्ट करवा देते हैं, मतलब ये सिलेक्ट नहीं होगा। सेकंड थिंग, हमें एक यहाँ पे एरिया क्रिएट करवाना है ताकि हमें पता चले कि हम लोग जो मैश क्रिएट करने वाला है वो प्रॉपर अलाइन में होने वाला है या नहीं। तो उसके लिए मैं सिंपल एक क्यूब यूज कर रहा हूँ। फ्रंट व्यू के ऊपर आ जाओ, एटलीस्ट बॉक्स की साइज इतनी रखना कि आपके कैरेक्टर का हेड पूरी तरह से उसमें फिट हो जाए। एंड अगर दिख नहीं रहा है तो सिंपल मैं यहाँ पे एक्सरे मोड ऑन कर देता हूँ। साइड व्यू, एक और चीज, जब आप हेड मॉडलिंग के साथ काम करते हो तो उसमें हेयर्स को इंक्लूड नहीं करना। हेयर्स हम लोग सेपरेटली बनाते हैं। तो सिर्फ हमें एक स्कल एरिया जनरेट करवाना है काम करने के लिए। तो सेम मतलब कि एटलीस्ट मुझे पता है कि मेरा जो मेश बनेगा वो इस बॉक्स के अंदर फिट हो जाना चाहिए। तो इसे भी मैं एक लेयर एडिटर के अंदर ऐड करवा देता हूँ एक नए लेयर के साथ। नाम में कुछ बॉक्स दे रहा हूँ, इसे ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं कि हमें उसके आउटलाइंस दिखाई दे सके एंड वो सिलेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, काम चालू करने के लिए वापस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ, स्केल अप। ओके, हम लोग सिर्फ हाफ पार्ट ही बनाएंगे एंड हाफ सिमेट्रिकल में शिफ्ट करने वाला है। इसे सेंटर से हम लोग डिलीट करवाते हैं। एक सेगमेंट सेंटर के लिए एंड एक साइड के फेसेस डिलीट। एंड समझने के लिए मैं सिंपल एडिट के अंदर आ जाता हूँ।
डुप्लीकेट स्पेशल। इंस्टेंस में मुझे यूज करना है एक्सेस, एक्स एक्सिस में है रीसेट, तो -1 अप्लाई करता हूं एक्स एक्सिस के लिए स्केल के अंदर, डुप्लीकेट स्पेशल। एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वायर फ्रेम ऑन शेडेड के साथ, ताकि हमें उसके आउटलाइंस भी दिखाई दे सके। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ओवरलैप हुआ है, तो मैं इसे हल्का सा मूव कर लेता हूँ पीछे की तरफ। ओके, एक बार आपका ऑब्जेक्ट बेसिक शेप फॉर्म करवा रहा है तो सिंपल इसे अरेंजमेंट करवाता है। अरेंजमेंट्स करने के लिए मैं साइड व्यू के ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ पे चेक करना, मुझे यहाँ पे कुछ 4 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। यहाँ पे अलाइनमेंट कैसे करनी है, जो आपका टॉप लेफ्ट रहेगा ये प्लेस करना है जहां से फोरहेड चालू होता है, बॉटम लेफ्ट जहां पर चिन है, टॉप राइट हेड का सेंटर, एंड बॉटम राइट जहां से नेक चालू होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जहां पे हेयर्स खत्म होता है। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी। ओके, शायद से इंस्टेंस नहीं हुआ है। सिलेक्ट, एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, कॉपी हुआ था, इंस्टेंस करता है -1 के साथ, एक बार चेक कर लो। ओके, काम कर रहा है। ठीक है, ये कुछ शेप फॉर्म हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि अगर मान लो कि मैं इसे स्मूथ करके देख लेता हूं तो क्या वो शेप फॉर्म कर रहा है या नहीं। ऑब्वियसली शेप फॉर्म नहीं करवा रहा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास ना इसे रोकने के लिए कोई सेगमेंट्स नहीं थे। तो बेसिक शेप फॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली अगर आप चेक करोगे स्कल का एरिया ऊपर से कर्वीनेस में जाना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्टली फ्लैट जनरेट करवा रहा है। तो वो शेप्स को मेंटेन करने के लिए मैं साइड से एक सेगमेंट ऐड कर लेता हूँ सेंटर की तरफ, वर्टिकल ऐड कर देता हूँ सेंटर की तरफ। तो जो सेंटर के वर्टाइसेस हैं इसे अलाइन कर दो ऊपर तक। चेक करना मैंने हेयर्स को ऐड नहीं किया हुआ है, आपको सिर्फ चेक करना है कि ये कर्वीनेस कहां से जा सकता है। सेम एज साइड से जहां तक कर्व हो, बॉटम मैं हल्का सा नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं, लाइक ये कर्व आना चाहिए, एंड एक नोज वाले पोर्शन तक। वापस एक बार चेक करते हैं, मैं 3 प्रेस कर रहा हूं स्मूथ चेक करने के लिए। अब हल्का सा नजदीक में आ चुका है, पहले से बेटर है, लेकिन इसे और मेंटेन करना पड़ेगा। साइड से हल्का सा मेंटेन हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसी चीज को फ्रंट से चेक करता हूं तब अभी भी एक बॉक्स टाइप में दिखाई दे रहा है। लाइक चेक कर लो, बॉक्स लग रहा है। इसे मेंटेन करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, फ्रंट साइड की तरफ आ जाते हैं। जो साइड के वर्टाइसेस है मैं उसे मूव कर रहा हूं जहां तक आई सॉकेट हो। ठीक है, आई सॉकेट तक ही क्यों यूज करना है, यूजुअली अगर तुम लोग चेक करोगे नोज से आई वाला पोर्शन यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट होती है, देन ये हल्का सा कर्विनेस में जाएगा, एंड आई सॉकेट से देन फेस थोड़ा सा फ्लैट होना चालू हो जाता है पीछे की तरफ। इसलिए यूजुअली हम लोग आई सॉकेट तक उसे अलाइन करके रख देते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप चेक करोगे रेफरेंस में इन से ये ऊपर वाला कर्व जनरेट करना था, लेकिन मॉडल में चेक करोगे ना पूरी तरह से फ्लैट जनरेट हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसे स्केल डाउन कर लेता हूँ, जितना आपको आउटलाइन में दिख रहा है उतना ही करना। लाइक चेक करो मैंने कहां से जज किया था, इन वर्टाइसेस से। अगर अलाइन हो रहा है तो डेफिनेटली ये काम करने वाला है। ओके, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही शार्प है एंड मुझे ना ये कर्विनेस नहीं मिल पा रहा इयर्स के साइड से जाने वाला। वो मेंटेन करने के लिए मैं सेंटर का एक सिंगल वर्टेक्स को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड इसे मैं मूव करता हूँ बाहर साइड की तरफ। चेक करना, हमें ईयर्स को ऐड नहीं करना, ईयर्स हम लोग अलग से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
अगर चेक करोगे ये बहुत ही क्रॉस गया, हमें सामने की तरफ से कर्विनेस क्रिएट करवाना है। तो मैं फ्रंट साइड से एक सेगमेंट को ऐड कर देता हूँ सेंटर की तरफ, एंड उसी को स्केल अप कर दो। इतनी जरूरत है, जितना कर्विनेस दिख रहा है सिर्फ उतना ही। अब एक बार चेक करते हैं। 3, चेक करो ये भी थोड़ा सा मेंटेन होना चालू हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से मेंटेन नहीं हुआ। इसे मेंटेन करने के लिए मैं वापस साइड व्यू की तरफ आ जाता हूँ एंड चेक करना। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप के कंपार्टमेंट्स बोल सकते हो, लाइक एक, दो, दो वर्टिकल है, एक, दो, दो हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें उन कंपार्टमेंट्स के अंदर मैं एक एक सेगमेंट को ऐड करवा देता हूँ। सेंटर की तरफ 2, 3 एंड 4। इसे बस आपको मेंटेन करवाना है, ये क्रॉस दिखना नहीं चाहिए। सिंपल यहाँ के जो वर्टाइसेस है सिलेक्ट एंड उसे मेंटेन कर देता हूँ एक कर्व के अंदर। नोज हम लोग सबसे लास्ट में बनाने वाले हैं, तो नोज का जितना भी वर्टाइसेस है इसे पीछे की तरफ शिफ्ट करवा देना। एंड अगर आप यहाँ पे मेश का फ्लो चेक करोगे, थोड़ा सा ना अनइवन है, इसके जो एजेस का एरिया है थोड़ा सा अनइवन है, इसे रीअरेंज कर देना। ओके, अब यही चीज अगर आप फ्रंट से चेक करोगे, फ्रंट में ना वो मैच नहीं करवा रहा। सिंपल चेक करना, जैसे हम लोग ने क्या किया था, साइड से एक सिंगल वर्टेक्स को हम लोग ने एक अलाइनमेंट बता दी थी कि लाइक हमें कितना एरिया जनरेट करवाना है। तो वैसे ही चेक करो, टॉप के सेंटर के वर्टाइसेस को पकड़ रहा हूँ एंड वो कर्व मुझे यहाँ से जनरेट करवाना था। सिंपल मैं उसे भी वहां तक ही अलाइन करके रख देता हूँ, सेम एज बॉटम वाला वर्टेक्स। आपको पर्सपेक्टिव से एक बार बस चेक करना है कि पूरे अलाइनमेंट सही है या नहीं। लाइक अगर आप इस व्यू से चेक करोगे तो ये स्ट्रेट जा रहा है, क्रॉस गया, वापस स्ट्रेट जा रहा है। आपको बस इसे ना मेंटेन करना है एक कर्व के साथ। एक व्यू से चेक कर लेना मेंटेन हो रहा है या नहीं। कहीं पे लगता है शार्प है या फिर स्ट्रेट जा रहा है, बस कर्व मेंटेन कर लो। नेक्स्ट थिंग, फोरहेड का जो डाटा होता है वो थोड़ा सा कर्विनेस में जाता है। सेम फ्रंट साइड का वर्टाइसेस को पकड़ रहा हूँ एंड इसे मैं हल्का सा मूव कर रहा हूँ अंदर की तरफ। सेम बॉटम साइड कर्व के साथ। ओके, अब एक बार चेक कर लेते हैं, शेप फॉर्म होगा एंड चेक करना हर एक फ्लो पूरी तरह से मेंटेन है। फ्रंट पोर्शन एंड साइड पोर्शन।
पार्ट 1 में बस इतना ही। हम लोग आई सॉकेट क्रिएट करने वाले नेक्स्ट पार्ट में, देन माउथ, नोज एंड लास्ट में हम लोग ईयर्स के साथ काम करने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ ये बेस मेश क्रिएट करके रख लो, एंड पार्ट 2 में हम लोग आईज के साथ काम करना चालू कर देंगे। ओके, बाय।